हेलो गाइस, हमारे चैनल स्कॉलर एक्स में आपका स्वागत है। मैं इमरान खान। आगे बढ़ने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करके आगे शेयर कर दें। अमीर खुसरो हिंदुस्तान के इतिहास का बहुत बड़ा नाम, फादर ऑफ उर्दू, फादर ऑफ कव्वाली। बहुत सारे सॉन्ग इन्होंने इन्वेंट किए, राग इन्वेंट किए। 10 से 12 रूलरों का टाइम इन्होंने देखा है, जिसमें जो ग्रेट रूलर है नासिरुद्दीन, बलबन, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, ये बड़े रूलर थे। इनका टाइम इन्होंने देखा है। और इनमें के जो मैक्सिमम रूलर है, वो ये चाहते थे कि ये अमीर खुसरो उनके कोर्ट का पोएट बने। तो ये पोएट भी थे, ये सिंगर भी थे, ये मैस्टिक भी थे, पॉलीमैथ, वर्सिटाइल पर्सनैलिटी। अगर से मैं इन्हें इंडिया का लियोनार्डो दा विंची अगर से कह दूं, तो शायद ये इनके ऊपर सूट हो जाए, क्योंकि इन्होंने बहुत अलग-अलग फील्ड में वर्क किया है और बड़ा वर्क किया है। इन्होंने जो लेगेसी छोड़ी है ना, वो बहुत बड़ी है। उर्दू को लेकर ही अगर से हम कह लें, क्योंकि ये 13th सेंचुरी जिस वक़्त उर्दू फॉर्म हो रही थी, तो उन्होंने है ना बहुत बड़ा अपना जो कैरेक्टर है उर्दू को लेकर वो प्ले किया है, वो उन्होंने अपनी तरफ से है ना पूरा काम किया है। तो हम आज इस लेक्चर में अमीर खुसरो के से लेकर जितने भी रिलेटेड जो डिटेल्स है, मालूमात है, इंफॉर्मेशन है, वो कवर भी करेंगे, समझेंगे भी। और चाहे कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो यहाँ से अगर से कोई भी क्वेश्चन बनता है ये टॉपिक से, तो यहाँ से कोई भी मिस नहीं करेंगे आप। दिस इज माय गारंटी कि आप है ना कोई भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा, चाहे छोटे एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो या बड़े एग्जाम के लिए। हम सारी चीज आपको कवर करवा देंगे इसी लेक्चर में, इस टॉपिक को लेकर। अमीर खुसरो से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन आपने नहीं रिमेंबर करना है, वो ये कि फादर ऑफ उर्दू लिटरेचर इन्हें कहा गया, फादर ऑफ कव्वाली, गजल स्टाइल में बहुत से सॉन्ग और इन्होंने राग इन्वेंट किए, गाए हैं। इनको एक और टाइटल दिया गया था, वो था पैरेट ऑफ इंडिया। हिंदवी लैंग्वेज में इन्होंने लिखा है, हिंदवी। उस वक्त जो जिस टाइम पे ये रिलेट करते थे 13th सेंचुरी में, तो उस वक्त पर्शियन एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज थी, पर्शियनी चला करती थी। लेकिन उर्दू लैंग्वेज फॉर्म हो रही थी, बन रही थी 11 से लेके 13th सेंचुरी में। तो ये उस टाइम पे इन्होंने उस लैंग्वेज में लिखा है जिसे हिंदवी कहते थे। उर्दू को पहला जो बोलते थे ना, हिंदवी लैंग्वेज बोलते थे, हिंदवी। तो उर्दू फॉर्म हो रही थी, इंडिया में फॉर्म हुई है, तो इन्होंने उस लैंग्वेज में लिखा है। अब इसको समझना है ये हिंदवी लैंग्वेज क्या थी, तो आपने क्या करना है, यूट्यूब पे जाना है, एक सर्च करना है। सर्च क्या करना है कि जिहाल मिस्की मौन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया, इतना सर्च कीजिए तो आपको है ना एक नुसरत फतेह अली खान की एक गजल आएंगी जो उन्होंने गाया है, लिखा है इन्होंने, अमीर खुसरो ने गाया है अभी नुसरत फतेह अली खान ने। तो आपने उसको सुनना है, 6 से 7 मिनट की है वो, बहुत प्यारी है। अगर से आप इसकी मीनिंग को समझना है आपने, तो हिंदी में या फिर है ना इंग्लिश में उसकी मीनिंग भी है, तो आपको लगेगा कितना डीपनेस है उसके अंदर, ठीक है ना। तो अमीर खुसरो एक सूफी थे, एक सिंगर थे, एक पोएट थे, स्कॉलर थे। और उस वक्त जो दिल्ली कोर्ट था, बहुत से रूलर थे, उनके कोर्ट में ये कोर्ट पोएट भी थे। तो इतने ज्यादा है ना इनके अंदर, इतने वर्सेटाइल इनकी पर्सनैलिटी थी। हम इन्हें अमीर खुसरो के नाम से जानते हैं, लेकिन इनका असल नाम अबुल हसन यमीनुद्दीन था। 1253 में पैदा हुए थे, 7 या 8 साल के थे तो इनके फादर की मौत हो गई थी। माँ ने परवरिश की। इनके आखिरी साल में, मतलब आखिरी एज के मतलब बुढ़ापे में, ये है ना सूफी सेंट निजामुद्दीन औलिया के डिसाइपल बन गए थे, उनके शागिर्द बन गए थे 1310 में। और जैसा कि मैंने कहा हूं आपको कि इनको है ना पैरेट ऑफ इंडिया कहते हैं। ये दिया था हाफिज शहराजुल्लाह ने, जिसे हम है ना हिंदी में या फिर उर्दू में या फिर फारसी में तोताए हिंद मानते हैं या तोताए हिंद कहते हैं। हमने जो इनसे रिलेटेड चीजें अंडरस्टैंड करनी है, समझनी है, वो है इनकी लिखी हुई बुक्स। इन्होंने क्या लिखा, ठीक है जी, और यही एग्जाम में आते हैं।
3 दीवान लिखे। दीवान क्या होते हैं? उर्दू का वर्ड है, समझाता हूँ। कोई भी पोएट है जब पोएट्री करता है, लिखता है और वो पोएट्री को जमा कर दिया जाता है, एक बुक बनती है, बुक का कलेक्शन होता है, यानी वो कलेक्शन होता है पोएट्री का बुक में, उसे हम कहते हैं दीवान। ओके। तोहफतुस सिगार पहला। तोहफा की मीनिंग होते हैं गिफ्ट, सिगार के मीनिंग होते हैं बचपन, चाइल्डहुड। ठीक है जी। तो इन्होंने अपने लाइफ के जब 17-18 साल के थे उस वक्त ये कंप्लीट कर दिया था। ठीक है जी। वस्तुल हयात सेकंड। वस्त की मीनिंग होती है मिडल, हयात यानी लाइफ या जिंदगी। तो ठीक है जी, इनके लाइफ के बीच में इन्होंने लिखा। गुरतुल कमाल, इसके मीनिंग होती है ये परफेक्शन, प्राइम ऑफ द परफेक्शन कहते हैं इसे। ठीक है, लाइफ के एकदम बहुत जब ये है ना अच्छी उम्र के हो गए थे उस वक्त इन्होंने लिखा है। तो ये 3 दीवान है, इसे हमें समझना है। ऐसे ही इन्होंने मसनवियां लिखी है। मसनवी क्या होती है? ये पोएट्री की एक टाइप होती है। ठीक है जी। लेकिन इनकी जो मसनवियाँ थे ये हिस्टोरिकल फैक्ट के ऊपर है। कुछ ऐसे इंसिडेंट घटे हैं, कोई वार हुई है, कोई रूलर था, सुल्तान था, उसकी लाइफ का कोई इंसिडेंट है, उसको लेकर इन्होंने ये लिखा है। तो ये हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहली थी किरातुस सादैन। किरातुस सादैन, इसके मीनिंग होते हैं मीटिंग ऑफ टू ऑस्पेशियस किंग। ये एक घटना घटी थी, उस पर आधारित है। हुआ क्या था कि बलबन की मौत होती है, उसके बाद उसका बेटा बगरा खान जो बंगाल में होता है और उसका पोता बगरा खान का बेटा, उसका नाम होता है मोइजुद्दीन, वो दिल्ली में होता है, वो रूलर बन जाता है। तो दोनों की है ना जंग होती है, होती तो नहीं है लेकिन वो दोनों की आर्मी है ना मैदान में आ जाती है। तो यूपी में एक इलाहाबाद के करीब इलाका है, वहां पर आती है, दोनों खेमे अलग अलग लग जाते हैं। लेकिन एंड है ना वार के टाइम पर दोनों की मुलाकात होती है, मीटिंग होती है। और बस बेटा जो है जब बाप को देखता है तो बाप के कदमों में गिर जाता है। फिर माफी तलाफी होती है और दोनों भी फिर है ना अपने अपने जगह पे चले जाते हैं। बस ये जो पूरी घटना घटी है तो इस पे आधारित इन्होंने ये मसनवी लिखी थी। इसका नाम है किरातुस सादैन। ठीक है जी। मिफ्ताहुल फतेह, मिफ्ताहुल फुतो बोलते हैं उसे। ठीक है ना। ये जो थी बुक, ये बुक थी। अब देखिए 1219 में है ना सिलेव डायनेस्टी खत्म हो जाती है और आ, खिलजी डायनेस्टी यानी जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली पे हुकूमत करते हैं। तो जलालुद्दीन खिलजी 5 साल तक रूल करते हैं। तो ये इनिशियल में है ना इन्होंने है ना बहुत ज्यादा पेट्रोनाइज किया है अमीर खुसरो को। और ऐसा कहा जाता है जो अमीर का टाइटल है ये भी है ना इन्होंने ही दिया है अमीर खुसरो को। ठीक है जी। तो इनके जो भी है ना जो सक्सेस थे, जो कामयाबियां थी, जो वार थे, उनको उसको अमीर खुसरो ने इस बुक में लिखा है। उसका नाम था मिफ्ताहुल फतेह। मिफ्ता की मीनिंग होते हैं की यानी चाबी, फतेह यानी विक्ट्री, कामयाबियां। ठीक है जी। एक था खजाइनुल फतू, खजाइनुल फतेह। अब जो है ना जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के तख्त पे बैठ जाता है। और एक है ना इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी तख्त पे बैठने से पहले इन्होंने एक है ना आ, हमला किया था दौलताबाद पर। ठीक है ना जी। और दौलताबाद का जो किला उन्होंने मतलब वहां के राजा को हराकर है ना बहुत सारा मालो दौलत लेकर आया था, यानी बहुत सारा वेल्थ लेकर आया था। ठीक है ना। तो वो इंसिडेंट को और अलाउद्दीन खिलजी के जो दूसरे इंसिडेंट है, मतलब दूसरे जो वार है, उनके जो सक्सेस है उसको इन्होंने है ना लिखा है इस बुक में खजाइनुल फुतू करके। यानी फुतू की मीनिंग होती है कामयाबी, सक्सेस, और खजाइन की मीनिंग होती है ट्रेजरी। ओके। तो ये है जलालुद्दीन के ऊपर और ये है अलाउद्दीन के ऊपर। अमीर खुसरो ने जो कुछ भी लिखा है वो पोएट्री के अंदाज में लिखा है, शायरी के रूप में लिखा है। एक आता है खमसाए खुसरो। खमसा यानी फारसी में इसे हम कहते हैं 5 को बोलते हैं खमसा। ये कंप्लीट हुआ था 1298 में। तो ये 5 अलग अलग बुक्स है अलग अलग टॉपिक पर। ठीक है, उसे हम खमसाए खुसरो कह रहे हैं। मतलब अनवार है, उसमें खुसरो शिरीन है, लैला मजनू है, आईने सिकंदरी है और हश्त बहशत है। अब हमें तो ये याद रखना है, इनके बारे में कोई डिटेल नहीं है हमारे पास, पढ़ना भी नहीं है। लेकिन थोड़ा बहुत मैं बताता हूँ ये टॉपिक है क्या। लैला मजनू, आपको पता है लैला मजनू ये अरबियन बहुत प्यारी लव स्टोरी है। लैला मजनू की बहुत ज्यादा फेमस है।
जैसे हमारे पास है ना हीर रांझा है, श्री फराद है, वैसे है ना रोमियो जूलियट की स्टोरी आती है, तो वैसी ये भी एक कहानी है, बहुत फेमस है। आईने सिकंदरी, ये सिकंदर आजम यानी अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसे हम कहते हैं, तो उन वो टॉपिक है। हश्त बहशत, हश्त के मीनिंग होते हैं आर्ट, और बहशत यानी बाग को कहते हैं, जन्नत को कहते हैं, ठीक है जी। एक बहुत प्यारी बुक है जो इन्होंने लिखी है, देवल रानी और खिज्र खां करके। तो देवल रानी वगेला प्रिंस गुजरात की है, और खिज्र खां ये अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था, तो दोनों की मैरिज होती है। लेकिन ये इतनी आसान नहीं हुई थी, इसके पीछे एक बहुत बड़ा इंसिडेंट है, बहुत प्यारा सा। तो वो इंसिडेंट इसमें लिखा गया है। ये इंसिडेंट का मैं है ना थोड़ा प्लॉट आपको आगे बता दूंगा, ठीक है जी। अगली जो बुक थी नूह सिफर और एजाज खुसरोई। नूह सिफर, नूह की मीनिंग होते हैं नौ, सिफर की मीनिंग होती है स्काइस यानी नौ आसमान। एजाज खुसरवी, ये दोनों जो बुक है नूह सिफर और एजाज खुसरवी, ये अलाउद्दीन के बाद मुबारक खिलजी एज अ रूलर बनता है, 2 साल तक उसका रूल है। तो उन ये टाइम पीरियड के ऊपर ये लिखा गया है। ऐसी ही बखिया और नाकिया करके एक बुक है, अफजलुल फवाइद करके है। तो ठीक है, ये बहुत अच्छी बुक है, ये है ना लिखी गई है सूफीज्म के ऊपर। जो इनके शेख थे, या जिसे हम कहेंगे प्रिसेप्टर थे, वो थे निजामुद्दीन औलिया। तो उनके जो भी वो उन्होंने जो कहा था, जो भी कहा था उसको उन्होंने इसमें लिखा है, ठीक है जी। तुगलकनामा, ये इन्होंने लिखा है क्योंकि हमें पता है कि अलाउद्दीन मतलब खिलजी खानदान के बाद, खिलजी डायनेस्टी के बाद नेक्स्ट डायनेस्टी जो रूल करती है 1320 के बाद से, वो है तुगलक डायनेस्टी। तो इन्होंने मतलब जो इनिशियल पीरियड है यासुद्दीन तुगलक का और मोहम्मद तुगलक का, तो वो जो भी हुआ है उस टाइम पे, तो उन्होंने उसको इसमें तुगलक नामे में लिखा है, ठीक है जी। अमीर खुसरो 1310 में निजामुद्दीन औलिया के पास आते हैं और उनके मुरीद बन जाते हैं, उनके डिसाइपल बन जाते हैं। निजामुद्दीन औलिया सूफी इज्म में बहुत बड़ा नाम है, इनके बहुत सारे मुरीद थे, बहुत सारे डिसाइपल थे। और ऐसा कहा जाता है कि निजामुद्दीन औलिया जो थे ना, उनके जो सबसे पसंदीदा, जो सबसे करीबी जो शागिर्द थे, जो डिसाइपल थे, वो थे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में आता है कि अमीर खुसरो जो दुनिया में जो सबसे ज्यादा किसी से मोहब्बत करते थे, वो था वो थे निजामुद्दीन औलिया से। इनकी मोहब्बत का के वाकयात जो किस्से हैं बहुत सारे हैं, मैं एक आपको सुनाता हूँ, बहुत ब्रीफली आपको बताता हूँ। हुआ ये था कि एक फकीर, एक गरीब, एक पुअर है ना, निजामुद्दीन औलिया के पास आता है कुछ मांगने के लिए। उनके पास कुछ होता नहीं है, वो अपनी जूती उठा के उन्हें दे देते हैं। वो खुशी खुशी बाहर निकलता है जूती लेकर के, बाजार में जाके इसे बेचूंगा, कुछ रकम मिल जाएंगी। बाहर आता है तो उधर से अमीर खुसरो आते हैं। अमीर खुसरो की नजर पड़ जाती है जूती पर, तो वो देखते हैं कि मेरे शेख की जूती है, निजामुद्दीन औलिया की जूती है। उसे वहां रोक देते हैं और कहते हैं कि भाई इसके बदले तुझे क्या चाहिए, मुझे दे दे। वो थोड़ा लालची होता है, वो कहता है कि इसके बदले मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए, तेरे पास है? कहा कि इतना पैसा है, चलेगा? कहा के ला दे। वो जूती ले लेते हैं, जूती ले लेते हैं, जूती लेकर फिर है ना वो अपने शेख के पास आते हैं, लेकिन वो जूती लेकर है ना, वो जूती को अपने सर पे रख के लेकर आते हैं, और सर पे लग कर आके है ना निजामुद्दीन औलिया के कदमों में लाके रख देते हैं उस जूती को। निजामुद्दीन औलिया उठते हैं, देखते हैं और उन्हें है ना गले लगा देते हैं मोहब्बत में। ऐसा कहा जाता है कि शेर आता है ना, बहुत प्यारा शेर है, टीचर्स के ऊपर है, उस्तादों के ऊपर है, कि ताज रखा है जमानों ने सरों पर उसते उनके, जो थे उस्ताद के जूतों के उठाने वाले। तो वो जो इंसिडेंट है, जो ये शेर है, ये इस इंसिडेंट को फिट हो जाता है बहुत अच्छे तरीके से। तो ये था है ना निजामुद्दीन औलिया और अमीर खुसरो का आपस का रिलेशन, आपस की मोहब्बत। तो इसलिए हम देखते हैं कि दिल्ली में है ना निजामुद्दीन औलिया की मजार है, उनकी कब्र है, उनकी गिरेव है। तो बाजू में ही है ना दोनों की एक साथ ही मौत हुई है 1225 में। तो उनकी आमिर खुसरो की भी कब्र है ना उसके बाजू में ही है,
ठीक है ना, दिल्ली जाएंगे तो कभी आपने देखना, आपको मिलेगा वहां पे। देवल्दी और खिज्र खां की जो मैरिज का जो इंसिडेंट है बहुत प्यारा है, लेकिन लंबा है बहुत सारा, तो हम ब्रीफली सिर्फ उसका एक जो प्लॉट है वो आपको रखते हैं आपके सामने। होता यह है कि रूलर जो होता है अलाउद्दीन खिलजी होता है। अलाउद्दीन खिलजी पहले गुजरात पे हमला करता है, वहां का वाघेला किंग हार जाता है, उसकी बीबी से है ना अलाउद्दीन खिलजी शादी कर लेता है। उसकी दो बेटियां रहती है, एक बेटी उसके साथ रहती है और एक बेटी है ना राजा के पास रहती है। 10-12 साल होते हैं, बीबी को है ना अपनी छोटी बेटी की याद आती है और वो है ना अलाउद्दीन खिलजी को कहती है कि मुझे है ना मेरी बेटी से मिलना है, उसे ला के दो। तो फिर उसके रिस्पॉन्स में वो 2 मरतबा गुजरात पे हमला करता है। किंग जो है ना वहां से फरार हो जाता है और अपनी बेटी को कहता है कि देखो इसको है ना बचा के है ना किसी तरीके से आ, जो साउथ में यादव डायनेस्टी है वहां तक पहुंचा दो। अब है ना सीधा इंस्ट्रक्शन थे अलाउद्दीन खिलजी की तरफ से सबको कि भाई किसी भी तरीके से बेटी को लेकर आना है तो लेकर आना है। तो जो भी थे मतलब मतलब गुजरात में जो भी रूलर थे, गवर्नर थे, वो फिर है ना इसके ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तो इत्तेफाकन क्या होता है, ये देवल्दी इनके हाथ लग जाती है और वो ये वापस लेकर है ना दिल्ली आ जाते हैं उसे। ठीक है जी, दिल्ली आते हैं तो उस पर है ना नजर ये बड़ी खूबसूरत होती है, भला की है ना ये हसीन होती है। तो इसकी खिज़र खां की पड़ जाती है, तो खिज़र खां इससे मोहब्बत करने लग जाता है, ये भी मोहब्बत करने लग जाते हैं, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, दोनों की है ना फिर बाद में जाके शादी भी हो जाती है। तो ये एक छोटा सा प्लॉट है, लेकिन कहानी बहुत प्यारी है। इसके लिखा है अमीर खुसरो ने। ठीक है जी, और हकीकी कहानी है, रियल है, पद्मावत की जैसी नहीं है। ठीक है ना। और ये तस्वीर उस वक्त की है जिस वक्त देवल्दी को कैप्चर किया जाता है, पकड़ा जाता है। और ये फिर देवल्दी की और खिज़र खां की एक प्यारी सी पेंटिंग है। और जैसा हमने कहा था आपको कि नुसरत फ़तेह अली खान ने ज़िहाल मिस्की मख़ून तग़ाफ़ुल, ये बहुत प्यारी गज़ल है, ये उन्होंने गाई है जिसे अमीर खुसरो ने लिखा था। इसके बहुत है ना बहुत डीपली इसकी मीनिंग है। आप इसे अगर से आपको इंग्लिश आती है या पढ़ सकते हैं आप, तो ये है ना मीनिंग आप इसको देख सकते हैं और हो सके तो आपने इसे है ना सुन लेना, बहुत प्यारी है।